नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, नीम की उपयोगिता हम बहुत सालों से जानते हैं। नीम का उपयोग अलग-अलग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। लेकिन हम जानते हुए भी ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका उपयोग करना अब नीम की पत्ती लाओ, उसे पीसो, उसके बाद इसका यूज़ करो। ऐसा करना बहुत सारे लोगों के लिए आजकल की ज़िंदगी में जो कि बहुत जल्दीबाज़ी वाली ज़िंदगी रहती है, हर चीज़ जल्दी-जल्दी से करना रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आप होम्योपैथी में बड़े ही आसानी से नीम का उपयोग कर सकते हैं और आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एज़ाडिरेक्टा इंडिका ये मदर टिंचर फॉर्म में आपको होम्योपैथी में मिलेगी और ये नीम ही का मदर टिंचर है, नीम का ही अर्क है। तो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से बचने के लिए उपयोग कर सकते हैं एज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर का, आज हम यही आपको जानकारी देंगे। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएँ। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहता हूँ और मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। दोस्तों मैं कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी नहीं देता हूँ, ना ही कोई ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर आपको कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आंसर देने की आपको ज़रूर कोशिश करूँगा। कई बार फेक अकाउंट से आपको मैसेज सेक्शन में कोई मैसेज लिखा हुआ मिले कि इस नंबर पे संपर्क करें या इस नंबर पे डॉक्टर विक्रम मिल जाएँगे या दवा मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो आपको संपर्क नहीं करना है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, नीम को अगर हम देखें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें, तो हम सिंपली उसे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एंटीबैक्टीरियल, दूसरा एंटी फंगल, तीसरा इम्यून बूस्टर और चौथा ब्लड प्यूरीफायर। तो नीम मोस्टली 4 तरह से असर करती है। एक तो बैक्टीरिया को मारती है, दूसरा फंगल इन्फेक्शन को ये ठीक करती है, तीसरा ये बहुत ही अच्छी ब्लड प्यूरीफायर है और चौथा ये बहुत ही अच्छी इम्यून बूस्टर है। तो सबसे पहले हम एंटीबैक्टीरियल, मैं इस टॉपिक को ऐसे ही लूँगा कि पहले एंटीबैक्टीरियल कैसे आप अ, एंटीबैक्टीरियल तरीके से और बैक्टीरिया को अगर आपको मारना है, कैसे कौन-कौन सी बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फिर मैं आपको एंटी फंगल, अगर आपको फंगस हो गया है, फंगल इन्फेक्शन है, उसमें कैसे आप एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर का उपयोग करें। तीसरा, अगर आपको सिर्फ़ ब्लड प्यूरीफायर जैसा यूज़ करना है, तो कैसे आप एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर का यूज़ करें। और चौथा कि अगर आपको इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ानी है, तो कैसे आप एज़ाडिरेक्टा इंडिका मतलब नीम का उपयोग करें होम्योपैथी में। दोस्तों, बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल, ई कोलाई, इससे इन्फेक्शन होता रहता है। खासकर हमें फोड़े-फुंसी अगर होते हैं या आपको कोई घाव है जो कि बहुत दिनों से है और वो पकता जा रहा है, फिर सूख रहा है, फिर पक रहा है, फिर सूख रहा है, तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको बहुत दिनों से खाँसी है, कफ बहुत पीला आ रहा है, तो आपको लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको यूरिन बार-बार हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन बार-बार आ रही है, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है और मोस्टली वो ई कोलाई के कारण होता है। तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें जीवन में होते रहते हैं और ज़्यादातर अगर आपको फोड़े-फुंसी बहुत ज़्यादा हो रहे हों, कई बार तो पिंपल्स की प्रॉब्लम में भी बैक्टीरिया का जो है वो आ जाता है और पिंपल्स भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बढ़ जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत अलग-अलग तरह की बीमारियों में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वो बीमारियाँ होंगी। तो ऐसे में अगर आपको मोस्टली फोड़े-फुंसी की समस्या है या कोई ऐसा घाव है या कोई ऐसा चर्म रोग है जहाँ पर मावाद बहुत आ रहा है, इन्फेक्शन है, वो घाव सूख नहीं रहा है, तो फिर आप
नीम का उपयोग ज़रूर करें। नीम मतलब एज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर होम्योपैथी में इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसका उपयोग ज़रूर आपको करना चाहिए। तो आपको नीम एज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर होम्योपैथिक शॉप से लेके आना चाहिए। एसबीएल, डब्ल्यूएसआई या कोई भी अच्छी कंपनी की आप लेके आइए, डॉक्टर रेक्सपेक्ट कोई भी अच्छी कंपनी की आप लेके आइए और उसे फिर आप दिन में 3 से 4 बार ज़रूर लीजिए। कैसे लेना है? आधा कप पानी लेना है, बहुत सिंपल है दोस्तों। एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप पानी में डालिए, गुनगुना हो तो बहुत अच्छा है और उसे आप पी लीजिए। एक बार सुबह पीजिए, खाली पेट पिएँगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार दोपहर में पीजिए, खाना खाने के 1-2 घंटे बाद पिएँगे ज़्यादा अच्छा रहेगा और शाम को भी खाली पेट पिएँगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दिन में 3 बार ज़रूर आपको पीना है और ख़ासकर फोड़े-फुंसी अगर हों और ठीक ना हो रहे हों, तो इसका उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। इसका उपयोग कम से कम आपको 10 दिन तक करना है, आराम लगे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नीम में। अब चलते हैं मेन एंटी फंगल, जिसके लिए होम्योपैथी में या नॉर्मली भी नीम का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, खासकर इंटरनली भी, पीने के लिए भी और लगाने के लिए भी। नॉर्मली जब कभी हमें इन्फेक्शन होता है, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन जो कि बात कर रहा हूँ, तो अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ज़्यादातर टीनिया फंगल इन्फेक्शन होता है, दाँत की प्रॉब्लम होती है, लाल पड़ जाता है और दाँत बन जाता है, बीच में कालापन भी रहता है और इस तरह के फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, खासकर यहाँ पर इनर एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है और उमस ज़्यादा रहती है हमारे बॉडी में, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन अगर किसी को है तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। ऐसे में आपको नीम का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। हमारे बड़े-बुज़ुर्ग भी बोलते थे कि अगर तुम्हें दाँत-खात खुजली है तो नीम का उपयोग किया करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आपके पास अगर समय नहीं है तो एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर आप पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन में। कैसे पीना है? एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार पिएँ और लगाएँ। जहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पर आप डायरेक्टली इसका अप्लाई करें दिन में 2 बार। एक बार नहाने के बाद, एक बार रात में। देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन आपका धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। इसमें समय लगता है, 15-20 दिन आप उपयोग करें और उसके बाद इसे अगर आराम लगता है तो कंटिन्यू करें। मोस्टली लग ही जाता है, नीम का उपयोग बहुत ही लाभकारी, लाभदायक है फंगल इन्फेक्शन में। अब चलते हैं तीसरे तरफ, तीसरा टॉपिक मतलब अगर आपको एज़ अ इम्यून बूस्टर लेना है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको बार-बार सर्दी हो जाती है, बार-बार खाँसी हो जाती है, बार-बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, मोस्टली अगर आप बार-बार जो है वो बीमार पड़ जाते हैं या आपको किसी तरह की एलर्जी की समस्या है, तो आप नीम का उपयोग ज़रूर करें। आपकी इम्यूनिटी को सही करने के लिए नीम का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार, सुबह और शाम पिएँ। इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एडल्ट के लिए है, अगर आपकी उम्र 15 साल है तो इसे 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार सुबह-शाम लीजिएगा। कम से कम 15 दिन लीजिए, उसके बाद दिन में 1 बार कम से कम 2 महीने तक लीजिए। देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत इम्प्रूव हुई है और आपको अलग-अलग तरह के जो वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो वो कम हो गया है या पूरी तरीके से ठीक हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी इम्यून बूस्टर है, ये बहुत ही अच्छी एंटी फंगल मेडिसिन है, ये बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी ब्लड प्यूरीफायर भी है। तो कई बार आपको बार-बार फोड़े-फुंसी होते हैं, तो मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी फोड़े-फुंसी हो सकते हैं और नॉर्मली हार्मोनल चेंजेस के कारण भी फोड़े-फुंसी हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 17 साल है, 18 साल है, तो बार-बार आपको पिंपल्स भी हो सकते हैं और अगर आपको बार-बार पिंपल्स होते हैं या बार-बार फोड़े फुंसी होता है या आपको बार-बार फंगल इन्फेक्शन होता है या आपको कुछ भी चर्म रोग बहुत दिनों से है, कोई भी एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, बहुत दिनों से आपको चर्म रोग की समस्या है, तो आप एक ब्लड प्यूरीफायर का उपयोग करते हैं। ऐसे में सब जानते हैं कि नीम का उपयोग करना कितना लाभकारी है, लाभदायक है। तो मोस्टली अगर आप नीम का उपयोग करें, तो ये बहुत ही अच्छी ब्लड प्यूरीफायर है। इसे
किसी भी तरह के चर्म रोग में ज़रूर यूज़ करना चाहिए एज़ अ ब्लड प्यूरीफायर। नीम एज़ अ डायरेक्टा मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार सुबह शाम पिएँ, खाली पेट पिएँगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ख़ासकर एज़ अ ब्लड प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं, वैसे भी आपको खाली पेट पीना है तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ये एज़ अ ब्लड प्यूरीफायर भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप इसका उपयोग एज़ अ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और साथ ही इम्यून बूस्टर के तौर पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि नीम कितनी लाभकारी, लाभदायक मेडिसिन है। इसका उपयोग आपको पहले भी पता था, लेकिन कभी-कभी समय की कमी के कारण या सुस्ती के कारण या आपका कोई भी कारण हो सकता है, तो हम नीम का उपयोग अमूमन नहीं करते। हमारे घर के बगल में भी नीम की जो है वो पेड़ लगा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग करना बड़ा मुश्किल है और हो नहीं पाता है। ऐसे में कभी भी आप इस तरह की बीमारियों से अगर पीड़ित हैं, तो नीम को बारे में ज़रूर आपको जानकारी होना चाहिए और नीम का उपयोग भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और उपयोग हैं नीम के, जैसे कि मुँह में अगर इन्फेक्शन होता है आपको या मुँह से बदबू आती है, तो इसको आप कुल्ला कर सकते हैं एज़ अ डायरेक्टा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ला करें कुछ दिन तक, तो आपको मुँह से बदबू आना भी कम हो जाएगी, पायरिया की समस्या भी कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे और उपयोग हैं और भी आपको अगर उपयोग पता हो नीम के, तो मैसेज सेक्शन में ज़रूर आप मैसेज करिए, तो लोगों को भी उसके बारे में जानकारी मिलेगी और उनका जो है ज्ञानवर्धन होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।